आज मैं आपको मुगल साम्राज्य से संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कि टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए टोडरमल, तो टोडरमल को जो मुसाफिर दीवान के नाम से जाना जाता था। टोडरमल जो थे वो 1575 में अकबर के वित्त मंत्री बने थे। राजा टोडरमल ने एक राजस्व की एक नई व्यवस्था लागू की थी जिसे जाप्ती प्रणाली या दहसाला व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन था आपका टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, मुसाफिर दीवान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था। ठीक है, तो देखिए पहले मैं लाल किले के बारे में बताता हूँ कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 ईस्वी में करवाया था। किले की दीवारें जो इस लाल किले की जो दीवारें हैं वो आपकी लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं जो कि 75 फीट ऊंची हैं। लाल किले के परिसर में जो एक प्रसिद्ध हॉल यानी कि दीवाने आम भी है जिसमें 60 लाल बलुआ पत्थर के खंभे बने हुए हैं और लाल किले को जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया हुआ है। क्वेश्चन था कि दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजिया कर भारतीय इतिहास में जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। भारत में जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और जजिया कर को समाप्त करने वाले मुगल शासक जो थे वो अकबर थे, परंतु फिर बाद में औरंगजेब ने जजिया कर को फिर लागू कर दिया था। तो क्वेश्चन था कि जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लगाइए, नाम लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर पर पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो संगमरमर पर पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय, क्योंकि शाहजहां ने ही सबसे ज़्यादा जो आपके भवन निर्माण करवाए थे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लड़ाइयों में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले दिया है पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में हुई थी और इसमें बाबर की विजय हुई थी। तो ये तो आपका सही है। ठीक है, दूसरा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में हुई थी और इसमें अकबर की जीत हुई थी। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जिसमें अकबर की जीत हुई थी। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुई थी, बल्कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी और जिसमें अकबर की विजय हुई थी। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेय दरबारी को दिया जाता है। तो मैंने भी आपको बताया था कि टोडरमल 1575 ईस्वी में अकबर के वित्त मंत्री थे और राजा टोडरमल ने ही राजस्व एकत्र करने की जब्ती प्रणाली या दहसाला व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन था कि अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ राज दरबारी को दिया जाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, टोडरमल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम जो यानी बचपन का नाम जो था वो फरीद था। 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध में हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध लड़ा गया जिसमें शेरशाह की विजय हुई और शेरशाह ने अपनी इस विजय के बाद अपने आप को शेरशाह यानी कि शेरशाह की उपाधि से धारण करवाया। परंतु कलिंजर के युद्ध में यानी 1545 के युद्ध में शेरशाह घायल हो गया और 22 मई
1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गई। और शेरशाह का मकबरा जो बिहार के सासाराम में स्थित है। तो क्वेश्चन था कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, तो आपका आंसर सी हो जाएगा फरीद, यानी कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो मैंने आपको बताया था अभी कि पानीपत के जो 3 युद्ध हुए थे। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जो कि जिसमें बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और पानीपत की तृतीय युद्ध जो हुआ था वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जो कि 1761 में हुआ था। क्वेश्चन था कि 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही मैंने आपको बताया था, अकबर और हेमू के बीच में। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कुछ जोड़े दिए गए हैं, ये ABC और ये दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ा दिया है BC 261 कलिंगा युद्ध। ये आपका जोड़ा सही है, क्योंकि 261 ईस्वी पूर्व जो है अशोक ने कलिंगा युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसके बाद है AD 78 यानी कि शक संवत की शुरुआत हुई थी। ये भी आपका सही है, क्योंकि और शक संवत की शुरुआत जो कनिष्क ने की थी। ठीक है, इसके बाद है AD आपका 622 यानी कि 622 मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। ये भी सही है, यानी कि 622 ईस्वी को जो हिजरी जो संवत की शुरुआत हुई थी, और जिसके जो प्रेरणा स्रोत थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। डी दे रखा AD यानी कि 1709 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु। यही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 ईस्वी में हुई थी, और औरंगजेब ही जो मुगल वंश का अंतिम शासक था, और औरंगजेब का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा 1709 औरंगजेब की मृत्यु, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, यानी कि द्वंद्व युद्ध हुआ था। तो मुगलों और मराठों, तो मराठों यानी मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, और जिनकी मुगलों से प्रथम युद्ध जो 1657 ईस्वी में हुआ था, और उस समय जो दक्षिण के वायसराय कौन थे, औरंगजेब थे। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि मुगलों और मराठों के बीच जो द्वंद्व हुआ था वो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। ठीक है, तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु दीन ए पनाह भवन के में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसके शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा हुमायूं की दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में विजय प्राप्त की थी। तो बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी का प्रथम युद्ध जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, और इसमें बाबर की विजय हुई थी। क्वेश्चन था कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के लाल किले का निर्माण किया गया था। तो आगरे के किले का निर्माण यानी आगरे के लाल किले का निर्माण जो 1565 ईस्वी से 1573 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने कराया था, और आगरे का लाल किला जो है वो आपका 3,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और आगरे के लाल किले को 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल
किया गया था। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून और व्यवस्था की देखभाल करना था और कोतवाल को ही नगर प्रधान भी कहा जाता था। क्वेश्चन था कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में सैसाराम में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो बिहार के सैसाराम में स्थित जो है वो आपके शेरशाह सूरी का जो है मकबरा स्थित है, जो कि एक तालाब के बीच में और ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। ठीक है, और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम जो फरीद था। तो आपका आंसर क्वेश्चन था कि बिहार राज्य के सैसाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चंगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है और इस पुस्तक का नाम है। तो मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं तुर्की भाषा में लिखी है। ठीक है, स्वयं लिखी है और तुर्की भाषा में लिखी है। और इस पुस्तक में जो है बाबर ने विजयनगर और मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख किया है। ठीक है, और तो क्वेश्चन था कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चंगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। तो इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम बाबर नामा है। ठीक है, और इसे तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जागीर का शासनकाल क्या था? तो भारत में जागीर का शासनकाल जो वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा है और जागीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। और 7 नवंबर 1627 ईस्वी को जागीर की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन था कि भारत में जागीर का शासनकाल क्या था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहां पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी? बहादुर शाह जफर तो 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर सेकंड को जो है हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया था और रंगून में 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन था कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान और जहान शाह, ये 4 पुत्र थे। ठीक है, 51 वर्ष की आयु में जहांदार शाह 1712 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में बैठा था और जुल्फ़िकार खान जो वो जहांदार शाह का प्रधानमंत्री था, जिसकी वह हाथों की कठपुतली बन चुका था। इसलिए जहांदार शाह को जो लंबट मूर्ख भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन था आपका कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, जहांदार शाह। आपका आंसर ए हो जाएगा।